स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। तो आज दोस्तों आज के लिए आपके लिए लेके आए हिंदी साहित्य से अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं 20 प्रश्न वो आपके लिए लेके आए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो का जो प्रश्न पार्ट 3 है। तो पहला प्रश्न है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो प्रश्न क्रमांक 1 कहता है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ईसा अल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसमें शर्मा होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया था? चंद्रधर शर्मा है, गुलेरी होंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, इनमें से कौन नाकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन नाकेनवादी रचनाकार नहीं है? तो ऑप्शन है नलिन लोचन शर्मा, केसरी कुमार, केदारनाथ नरेश। तो नाकेनवादी रचनाकार नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? केदारनाथ नाकेनवादी रचनाकार नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है, हरिजन गाथा किसकी रचना है? तो हरिजन गाथा किसकी रचना है? ऑप्शन में है धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी, आलोक तनवा। तो हरिजन गाथा रचना है नागार्जुन जी की। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 कहता है, ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? तो ताजमहल टेंडर नाटक किसका है? तो ऑप्शन में दिया है अजय शुक्ला, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह, विभू कुमार। तो ताजमहल का टेंडर किसका रचना है? तो किसका नाटक है? तो अजय शुक्ला जी का है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? की अवधारणा शंकुक की है। जो शंकुक हैं इनकी अनुमितिवाद की अवधारणा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 कहता है, अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? तो अलंकारों का काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? ऑप्शन है भामा, दंडी, मम्मट, क्षेमेंद्र। तो अलंकारों का काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? दांडी जी ने माना है, दांडी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है, भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार हैं। तो भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार हैं। भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार हैं। तो ऑप्शन है मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। तो भक्ति को रस में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है, कुआनो नदी के रचनाकार हैं। तो कुआनो नदी के रचनाकार कौन है पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। तो कुआनो नदी की रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है, शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। तो ऑप्शन है दांडी, कुंतक, भामह, भरत, मुनि। तो शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी के रचनाकार कौन है? प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? भामह जी हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है, इस भाषा में मैं सारे हिंदुस्तान को समझ सकूंगा, हिंदी भाषा के सारे हिंदुस्तान को समझ सकूंगा, किनका हिंदी भाषा के संदर्भ किसका कथन है? तो ये है विलियम कैरे का। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 कहता है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो ऑप्शन में है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ला, नागेंद्र दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है, सूर सागर का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? तो सूर सागर का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन है गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत, 84 वैष्णव की वार्ता। तो सूर सागर की उपजीव ग्रंथ रामायण है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है, केशव कहीं ना जाए क्या कहिए,
पढ़ के रचयिता कवि के पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये पढ़ नहीं पंक्ति हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान देंगे। तो केशव कही ना जाए क्या कहिए पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है विद्यापति, केशव, तुलसी, सूर। तो ये किनकी रचना है? केशव कही ना जाए क्या कहिए, तुलसी जी की रचना है ये। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कहता है कमायनी का प्रकाशन वर्ष है। तो महाकाव्य जो कमायनी है जयशंकर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, उसका प्रकाशन पूछ रहा है। तो 1930, 1935, 1936, 1940। तो कमायनी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1935। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कमायनी में हृदय का प्रतीक है। तो कमायनी में हृदय का प्रतीक पूछ रहा है। तो श्रद्धा, मनु, इड़ा, अकुल। तो किसे माना गया है? श्रद्धा को माना गया। कमायनी में हृदय का प्रतीक श्रद्धा को माना गया है। अगला प्रश्न है पल्लव, वीणा, गुंजन। तो पंत की किस रचना को शायद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो पल्लव को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पल्लव को। मैनिफेस्टो किसको कहा जाता है? मैनिफेस्टो पंत की रचना को पल्लव कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है बादल राग कविता को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो बादल राग कविता को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ऑप्शन है छायावादी, प्रगतवादी, प्रयोगवादी, नई कविता। तो ये हो जाएगी प्रगतिवादी। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा इसका। बदल राग कविता को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो प्रगतिवादी में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कहता है मालती की बहन का क्या नाम था? तो मालती का बहन का क्या नाम था? माधुरी, सरोज, सरिता, सोना। तो मालती का बहन का नाम था सरोज। अगला प्रश्न है 19। मैं विवाह को एक सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने के पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद अपने हाथ कट जाते हैं। किस रचना से किसका कथन है? तो ये रचना है गोदान की, मेहता का। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, गोदान, जो 1936 ईस्वी में लिखी गई थी। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। 1936 में उनका ये आखिरी उपन्यास था। अगला प्रश्न है 1936 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कहता है गुलगुली गिल में गलीचा है, गुनी जान है, चिक है, चिराके हैं, चिरागन की माला है। इस उद्धरण का प्रयोग किस निबंध में हुआ है? तो लाइन दी गई है, पूछ रहा है किस निबंध का दिया ये कविता है, मतलब अब जो रचना है किस निबंध का है? तो ऑप्शन है श्रद्धा भक्ति, मजदूरी क्या है, मजदूरी और प्रेम, अशोक का फूल। तो ये रचना है कविता क्या है? पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ प्राप्त करें जो मॉक टेस्ट हैं सभी का, और डेली करंट अफेयर्स के लिए भी वहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।